फील द डिवाइन लव। आप जिन भी परमात्मा जी के स्वरूप को मानते हैं आप प्रणाम कर लीजिए। हम थोड़ा सा यहाँ पर आपके लिए पास्ट की एनर्जी देखेंगे, फिर हम आपके लिए आकाशिक रिकॉर्ड में ये देखेंगे कि आने वाले समय में और प्रेजेंट में आपके लिए क्या ऐसा चीज़ है जो आ रहा है, किस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए नेक्स्ट यहाँ पर। और जिन्होंने भी सुपर थैंक्स दिया है उनको दिल से धन्यवाद। कल्याण जी ने जो सुपर थैंक्स दिया है, बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। और परमात्मा जी की कृपा आप सभी पर हमेशा बनी रहे। और कल्याणम जी का दिल से धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। तो हम देखेंगे आपके लिए क्या आ रहा है अभी। तो देखिए, ऐसा लग रहा है कि कोई है जो हमेशा ही आपके तरफ नज़र रखे हुए थे, ठीक है, थे पास्ट में नज़र रखे हुए थे, लेकिन अभी की स्थिति ऐसी है उनकी कि कर्मा बैक हो गया है। अब वो ये सोच रहे हैं, पुराने समय को याद कर रहे हैं, वो ये सोच रहे हैं, आपके आसपास के कोई व्यक्ति हैं जो सोच रहे कि आपके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। कहीं ना कहीं गिल्ट में है, गिल्ट वाली एनर्जी है, क्योंकि उनके लाइफ में मनी फाइनेंस की और उनके वर्क में काफ़ी ज़्यादा डिसबैलेंस आ रहा है। उनके पर्सनल लाइफ में काफ़ी सारी निगेटिविटी उनको फील हो रही है। देखिए, मनी ब्लॉकेज उनके लाइफ में हो रहा है, क्योंकि ये सारी चीज़ों को आपने भी फेस किया है, ये सारी चीज़ें आपके साथ भी हुई है। और इन्होंने बार बार उस स्थिति में, जिस स्थिति में आपके लाइफ में डार्क नाइट ऑफ द सोल चल रहा था, आपकी अवेकनिंग चल रही थी, उस स्थिति में आपके पर्सनल लाइफ से जलस होकर, आपके अपनों से जलस होकर इन्होंने सारी चीज़ें प्रोजेक्ट की, जो कि आपने कुछ नहीं किया। आप पूरी तरीके से भोले बाबा माता पार्वती जी के शरण में आप रहते हैं, आप परमात्मा जी के शरण में रहते हैं, और जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आपके लाइफ से ये सारी जो स्थिति है, निगेटिविटी है, वो आपको पता भी नहीं चलता है कि कैसे हील हो जाता है। कोई यदि प्रोजेक्ट करता भी है तो सिर्फ 10% ही आपके तरफ ये प्रोजेक्शन होता है। इन्होंने इस बीच में आपके सेहत पर भी डिसबैलेंस किया है, सेहत के तरफ भी, क्योंकि अब क्या हो रहा है कि इन्होंने जो जो प्रोजेक्शन आपके तरफ किया है, इनके खुद के तरफ वो सारे प्रोजेक्शन जो है चले गए हैं। तो अब इनको ये समझ में आ रहा है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। बहुत मतलब इनको ऐसा लग रहा है कि एक प्रकार से आपको ये हीलर समझते हैं और आपको बैलेंस व्यक्तित्व समझते हैं। तो ये चाहते हैं कि किसी भी प्रकार से आपसे बात हो जाए, किसी भी प्रकार से आपसे मुलाकात हो जाए, बात हो जाए, और ताकि देखिए, ये या तो माफ़ी भी मांगना चाहते हैं आपसे, लेकिन अगर ये माफ़ी नहीं मांग सकते तो ये आपसे कुछ मार्गदर्शन लेना चाहते हैं। लेकिन मैं ये देख पा रही हूँ कि इन्होंने आपके पर्सनल लाइफ में काफ़ी ज़्यादा इन्होंने प्रोजेक्शन किया है आपके पर्सनल लाइफ में, और आपके पीठ पीछे इन्होंने कई बार ऐसी चीज़ें की है जो कि प्रोजेक्शन से भी ज़्यादा है। ये खिलाने पिलाने की भी एनर्जी है। इन्होंने इमोशनली भी आपको डिसबैलेंस किया। आपके इंट्यूशन पर, आपके स्पिरिचुअल अवेकनिंग के समय, स्पिरिचुअल यात्रा पर भी आप इतने स्पिरिचुअल कैसे हो सकते हैं, ये सारी चीज़ों पर भी इन्होंने क्वेश्चन मार्क लगाए। इनको ये लगा कि इनसे बेहतर कोई नहीं हो सकता, और आपके पीठ पीछे इन्होंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें की जिसकी जानकारी आपको बाद में प्राप्त हुई। इन्होंने और भी लोगों के साथ मिलकर आपके साथ ऐसा किया कि आपके करीब कोई भी ना रहे, आपके साथ कोई भी ना रहे, आपको अलोननेस में ये कर दिए, और आपने अलोननेस में अपनी स्पिरिचुअल अवेकनिंग कंप्लीट की। इनको ये लगा कि अगर आपको अपनों से दूर कर दिया जाएगा किसी भी प्रकार से तो आप टूट जाएंगे। नहीं, जैसे कहते हैं ना कि परमात्मा जी में ये अभी मुझे आ रहा है, इसलिए मैं बता रही हूँ कि टूटी हुई चीज़ों का प्रयोग बहुत ही अच्छे तरीके से होता है। तो आपको, इनको लगा कि आप टूट गए हैं, अब आप मतलब जैसे कहते हैं ना कि इनके अंदर ही रहेंगे, किसी भी प्रकार से आप इनसे दूर तो हो ही नहीं सकते, चाहे एनर्जी वाइज में, चाहे किसी भी प्रकार से, या चाहे कोई भी हो, ठीक है। लेकिन ये कोई आपके आसपास के व्यक्ति लग रहे हैं जो काफ़ी डोमिनेटिंग है, काफ़ी ज़्यादा ईगोइस्टिक है। देखिए, यहाँ पर मुझे थ्रोट चक्र लगा, तो ये जब भी बोलते होंगे चिल्लाकर चीख कर बोलते होंगे, या बहुत ही अलग तरीके से बात करते होंगे। जब प्रेम से करते हैं, लेकिन जब आप इनकी बातों को नहीं सुनते तो ये चीखते चिल्लाते भी होंगे। इस तरीके की इनका थ्रोट चक्र डिसबैलेंस है। तो यहाँ पर पूरी तरीके से कर्मा बैक हो गया। इनके साथ कोई और भी फीमेल एनर्जी है, ये मेल है, और कोई फीमेल एनर्जी भी जिन्होंने इनका साथ दिया। ये दोनों के तरफ पूरी तरीके से कर्मा बैक हो चुका है।
परमात्मा जी की कृपा आपके ऊपर अधिक है। आपको मार्गदर्शक मिल रहे हैं, आपको किसी भी प्रकार से मार्ग दिखाया जा रहा है कि आपका जो लाइफ पर्पस है आप बिल्कुल सही चल रहे हैं। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ये आपसे बात करना चाहते हैं, कुछ लोगों के लिए ये आपसे मतलब आपके कोई क्लोज वन होंगे ना, उनसे ये आपके पास कहीं ना कहीं हीलिंग के लिए उनसे बात करके आपके पास हीलिंग के लिए, क्योंकि इनको ये पता है कि यदि ये आपसे बात करेंगे तो आप इनका कॉल नहीं रिसीव करेंगे या किसी भी प्रकार से आप इनसे जुड़ना पसंद नहीं करेंगे। पहले भी आपने हो सकता है इनका काफ़ी सम्मान किया, काफ़ी रिस्पेक्ट किया, लेकिन अब आपकी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा अलग है। अब आप वाइट एनर्जी को समझ पा रहे हैं, ब्लैकनेस को समझ पा रहे हैं। देखिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं अभी जो धीरे धीरे करके आपके सामने में ओपन हो रही है, जो कि मैं भी हमेशा बताते रहती हूँ कि हर एक चीज़ पहले से ही था, लेकिन जब आप फील करते हैं, जब आप महसूस करते हैं, तब आपको समझ में आता है। इनके लाइफ में मनी का बहुत ज़्यादा ब्लॉकेज यहाँ पर जो है क्रिएट हो गया है, और मूलाधार चक्र यदि ब्लॉकेज होता है तो पैरों से जुड़ा हुआ भी या सेहत से जुड़ा हुआ भी कोई ऐसी दिक्कत, ऐसी प्रॉब्लम इनके लाइफ में चल रही है या इनके क्लोज वन के लाइफ में चल रहा है। ठीक है, यही कारण है कि इनको अपना कर्मा याद आ रहा है। इनको लग रहा है कि आपके साथ ऐसी चीज़ें नहीं करनी चाहिए थी, ये अब याद आ रहा है जब इनको कर्मा बैक मिल रहा है। जब इन्होंने आपके लाइफ में सारी चीज़ें वन बाय वन बार बार आपकी जेलसी की वजह से, आपके और आपके सोलमेट के बीच में जो इतना गहरा कनेक्शन है, आपके और आपके सोल फैमिली मेंबर जो आपको हमेशा ही आपका नाम लेते रहते हैं, हमेशा ही आपको कहते हैं कि ये व्यक्ति काफ़ी पॉजिटिव है, आपके बारे में हमेशा ही आपके सोल फैमिली मेंबर पॉजिटिव ही कहते हैं, क्योंकि आपके अंदर वो पॉजिटिविटी है। आप जहाँ पर भी जाते होंगे वहाँ पर भी आपकी बातें होती है, चाहे आपको कोई व्यक्ति समझते नहीं जानते नहीं, फिर भी आपके अंदर एक चार्म है, चाहे आप मेल है चाहे फीमेल है, आपका ऑरा इतना अट्रैक्टिव है कि लोग आपसे अट्रैक्ट हो जाते हैं और आपके बारे में बात किए बिना नहीं रह सकते। तो कहीं ना कहीं किसी ने इनसे भी बात की, और जब भी कोई व्यक्ति आपके बारे में अच्छा कहता था तो ये हमेशा ही गॉसिप करते थे आपके बारे में। ठीक है, अब हम आकाशिक रिकॉर्ड से देखते हैं। जय माता दी। देखिए आपके साथ इन्होंने अपना कर्मा बार बार क्रिएट करने की कोशिश की है। ठीक है, कार्मिक जो इनका कर्मा है आपके तरफ जो प्रोजेक्शन किया बहुत ही अलग तरीके से किया है। इनके लाइफ में जो भी प्रॉब्लम थी वो इन्होंने सोचा कि इनके जो बैड कर्मा है इसका इफेक्ट इनके ऊपर कम हो जाएगा यदि आपका लक, आपकी पॉजिटिविटी इनको मिल जाती है। तो बहुत ही अलग इनकी एनर्जी है। लेकिन आपके साथ आपके जो पूर्वज जी हैं और आपके जो एंसेस्टर्स हैं, जो आपके असेंडेंट मास्टर्स हैं, उनकी कृपा अधिक है। आपने कुछ लर्न किया या कुछ आपके सामने में ऐसा कुछ आया जिससे कि आपने स्पिरिचुअल यात्रा में आप अद्भुत ग्रोथ आपने किया। जो ये हमेशा ही आपके बारे में गॉसिप करते आ रहे थे, लोग देखकर अब इनको कह रहे हैं कि जो भी कहते हैं या जो भी करते हैं ये तो सत्य होता है, आप गलत बोल रहे हैं। तो इनको रिप्लाई मिल रहा है कि आप इनसे जेलस हैं। ठीक है, ऐसी एनर्जी है बिल्कुल। देखिए इनके साथ आपका जो कर्मा है था, पास्ट में इन्होंने टावर मूवमेंट लाया है आपके लाइफ में जुलाई और अगस्त के मंथ में। जैसे कि हमने देखा ना कि 10 ऑफ सोर्स की एनर्जी, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर के मंथ में, जुलाई से अक्टूबर के मंथ में आप में से कई लोगों के लाइफ में टावर मूवमेंट आपने देखा होगा। किसी भी स्थिति में आप काफ़ी परेशान हुए होंगे, डिसबैलेंस हुए होंगे, पर मैं प्रेजेंट में देख पा रही हूँ कि इनके साथ आपका कर्मा पूरी तरीके से बैलेंस हो गया। जय माता दी। यही कारण है कि अब ये खोज के निकाल रहे हैं कि किस तरीके से कार्मिक पैटर्न आपके साथ ओपन किया जाए, किस तरीके से आपके बारे में गॉसिप किया जाए, किस प्रकार से आपको, जैसे कि एक ऐसी एनर्जी होती है ना कि कैसे आपको डिसबैलेंस करे किसी भी प्रकार से, वो ये ढूंढ रहे हैं कि कौन सी ऐसी बात है जो आपकी मिल जाए, कौन सी ऐसी वीकनेस है, कौन सी ऐसी कमजोरी है जो आपकी मिल जाए। और ये कहीं ना कहीं उस पर ये आंख गड़ाकर बैठे हुए हैं, कान लगाकर। ठीक है, यहाँ पर आप में से बहुत लोगों ने खुद के कुछ कर्ज थे आपके पास लाइफ से या आपके अपनों के, उसको भी आपने हील कर लिया। बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है। ठीक है, तो ये हमेशा ही आपको कर्ज करते रहते हैं, पर इनका कर्ज आपके तरफ नहीं लगता, क्योंकि आप तो खुद एक हीलर हैं।
ठीक है। आप तो खुद एक हीलर हैं, आपने खुद हील किया है बहुत लोगों के लाइफ में, और आपके आसपास हमेशा एंजल्स और असेंडेंट मास्टर्स रहते हैं। आपको एंजल नंबर हमेशा ही नजर आते हैं। आप एक एंजल सीकर भी हो सकते हैं, आपको हर वक्त एंजल नंबर नजर आते हैं। आपके आसपास कोई ऐसे एंजेलिक पर्सनालिटी भी है, वो आपकी बेबी हो सकती है, वो आपके ब्रदर एंड सिस्टर हो सकते हैं। मुझे यहाँ पर कोई बच्ची या बच्चे नजर आ रहे हैं, तो कोई ऐसे बहुत ही पॉजिटिव सोल आपके आसपास है जिनके आसपास रहने से आपको पॉजिटिविटी फील होता है। तो आपके जो एंजल्स है, जो आपके एंसेस्टर्स है, जो आपके असेंडेंट मास्टर्स है, ये बता रहे हैं कि ये आपके लिए एक लक, आप सबके लिए लक है, पर ये जो आपके साथ जो आपके क्लोज वन है, जो एक एंजेलिक पर्सनालिटी है, वो काफ़ी आपके लिए पॉजिटिव है और हमेशा ही आपको बैलेंस रहने में मदद करती है। देखिए ये जो टावर मूवमेंट आपके लाइफ में आया ना, वो अब इनके लाइफ में बैकफायर हो रहा है, क्योंकि इन्होंने जो और लोगों के साथ मिलकर आपकी तरफ जो निगेटिविटी की थी, वो निगेटिविटी मुझे ये नज़र आ रहा है 8 तारीख को, 17 तारीख को, 26 तारीख को, पिछले इनके तरफ ही जब भी फुल मून था, इनके तरफ ही वो कर्मा बैक हो गया है। और आपके लाइफ से ये जो निगेटिविटी है पूरी तरीके से हील हो रहा है। हील हो रहा है इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि यहाँ पर टावर के साथ द मून का कार्ड आया है और यहाँ पर बैलेंस के साथ विक्ट्री का कार्ड आया है। तो प्रेजेंट में आपको खुद लग रहा होगा कि पहले मैं इतना एफर्ट करता था पर मुझे इतना अप्रिशिएट नहीं मिलता था, या मुझे वो फल नहीं मिल रहा था। आप फल के लिए नहीं कर रहे थे, पर आप जो कर रहे थे वो उस तरीके से नज़र नहीं आ रहा था। अब लोगों के बीच में लोग आपको समझ पा रहे हैं, आपको अपने लोग भी समझ पा रहे हैं और दूसरे लोग भी समझ पा रहे हैं। तो आपको काफ़ी अप्रिसिएशन, काफ़ी नेक्स्ट 6 मंथ आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो सकता है। इस बीच में आपको काफ़ी बड़ा सक्सेस मिलेगा और ये जो आपकी तरफ नज़र रख रहे हैं, ये आपके माइंड में कॉन्फ्लिक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं या आपके साथ किसी और के मतलब फिर से बहलाना, इस तरीके की एनर्जी है। लेकिन ये चीज़ें नहीं होंगी, ये चीज़ें इन्हीं के तरफ बैकफायर हो जाएंगी, और क्योंकि आपके लाइफ में हीलिंग है, आपके लाइफ में। जय श्री सीताराम जी, जय हनुमान जी, जय माता दी। देखिए आपके लाइफ में एस ऑफ वॉन्ड्स है, परमात्मा जी की असीम कृपा है। आपके लाइफ में श्री हनुमान जी बाबा जी की असीम कृपा है, जिन्होंने आपके, क्योंकि ये कर्मा था, कर्मा क्लियर होना, बराबर होना जरूरी था, जो कि बराबर हो गया है, बैलेंस हो गया है। अब आपके लाइफ में जो जिस भी प्रकार की एनर्जी सेंड कर रहे हैं, इनको खुद समझ में नहीं आ रहा है कि पहले तो ये तुरंत बैकफायर नहीं होता था, अब क्यों हो रहा है। तो अब आपके कर्मा इनके साथ पूरी तरीके से बैलेंस हो गए हैं, यही कारण है, और आपने हील कर लिया है। तो आपके लाइफ में हीलिंग है, आपके लाइफ में एंजल जी की, एंसेस्टर्स जी की और असेंडेंट मास्टर जी की कृपा, श्री हनुमान जी बाबा जी की असीम कृपा है। आपके लिए मार्गदर्शन, आपने जो अपने इमोशनली आप बैलेंस हुए हैं, वो आप बैलेंस ही रहिए। और आप जिस प्रकार से लोगों की हेल्प कर रहे हैं, पशु पक्षियों के लिए, प्रकृति के लिए, जो आप कर रहे हैं, जो आप गुड कर्मा कर रहे हैं, उसको आप करते रहिए, क्योंकि यही सारी चीज़ें हैं जिन्होंने आपके कर्मा को गुड किया है। तो अपने गुड कर्मा को बढ़ाते जाइए, और जो कुछ भी आपके लाइफ में हुआ है, जो कुछ भी हुआ है वो हम यहाँ पर समझ पा रहे हैं, लेकिन उन दुखों को ज़्यादा अपने माइंड में मत रखिए, थोड़े समय के बाद उनको टाल दीजिए, ठीक है। क्योंकि ये एक कार्मिक जो है कार्मिक स्थिति थी जो कि आपके लाइफ से हट गई है। अब आप मृग तृष्णा के पीछे नहीं जाएंगे, क्योंकि आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, कृपा है आपके ऊपर परमात्मा जी की, और ये अद्भुत कृपा मुझे आपके लिए नज़र आ रहा है। क्योंकि देखिए आकाशिक रिकॉर्ड से जैसे कार्ड्स आए, वैसे ही कार्ड्स आप लोगों के लिए राइडर वेट से भी आए हैं। अब हम माता जी का कार्ड आपके लिए लेते हैं, गॉडेस गाइडेंस कार्ड से। तो देखिए आपको मेडिटेट करना है, ध्यान करना है, श्री हनुमान जी बाबा जी की पूर्ण शरण में रहना है। जिन भी परमात्मा जी के रूप को आप मानते हैं, आप पूरी तरीके से उनके शरण में रहिए, क्योंकि ये फ्यूचर में क्या, प्रेजेंट में क्या, अब किसी भी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट, यदि आप इस तरीके से चलते हैं, यदि आप गुड कर्मा को बढ़ा देते हैं, तो ये सारी चीज़ें इन्हीं की तरफ वापस बैकफायर हो जाएगी, क्योंकि इंडिपेंडेंस का कार्ड आ गया है। आप पूरी तरीके से कर्मा से हील हो गए हैं, पूरी तरीके से। देखिए कार्मिक बैगेज से पूरी तरीके से हील हो गए, क्योंकि आपने फेयरनेस दिखाया, आपने कार्मिक स्थिति को काफ़ी फेयरनेस से लिया है, ठीक है।
यही कारण है कि आपके लाइफ में अनकंडीशनल लव आ रहा है। आपके सोल फैमिली मेंबर आपको काफ़ी ज़्यादा प्रेम दे रहे हैं। ये ऐसे भी लोग हैं जो आपको पीछे खींचना चाहते हैं, फिर से आपको इमोशनली डिसबैलेंस करना चाहते हैं। डोंट बैक डाउन, यहाँ पर माता जी का संदेश है। मैं आपके लिए भोले बाबा जी का भी यहाँ पर कार्ड निकालूंगी, क्योंकि यहाँ पर माता जी का संदेश है कि जिस तरीके से आपने अपने कर्मा को हील किया, उस वक्त में आप जिस तरीके से बैलेंस रहे, शनिदेव जी की कृपा यहाँ पर हो रही है। आपके लाइफ में हो सकता है शनिदेव जी की 7.5 थी या 2.5 थी जिस वक्त में ये सारी चीज़ें हुई, लेकिन अब आपके ऊपर पूरी तरीके से कृपा है। श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा है। शनिदेव जी आपको यहाँ पर बहुत सारे ब्लेसिंग यहाँ पर सेंड करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। बहुत ब्लेसिंग आपने, क्योंकि जिस तरीके से आपने अपने कर्मा को हील किया, जिस तरीके से आपने फेयरनेस, आपने शांत रहकर अपने ऊपर कार्य किया, दूसरों की तरफ आपने कुछ ज़्यादा नहीं कहा। यही कारण है, देखिए आपके लिए बाबा जी का कार्ड है स्टिलनेस। ठीक है, आप आंतरिक खुद के अंदर में गए हैं। आप खुद के अंदर आपने, मतलब जैसे कहते हैं ना कि मेडिटेशन ध्यान करके आपने अपने आप को काफ़ी परिपक्व किया। यही कारण है कि आपके लाइफ में अनकंडीशनल लव आया, आपके लाइफ में चेंज आ रहा है। आपके लाइफ में आप काफ़ी डिवोटी हैं, काफ़ी डिवोटेड आप हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा डिवोटी। आप जिन भी परमात्मा जी को मानते हैं, आप पास्ट लाइफ से भी काफ़ी ज़्यादा डिवोटी हैं। यही कारण है कि अब इस लाइफ में आपकी तरफ जिस भी प्रकार से आपको किसी भी प्रकार से आपको डिसबैलेंस करने की कोशिश हुई है, वो चीज़ें पूरी तरीके से हील हो गई है। आप जिस तरीके से चल रहे हैं, जैसे आप ध्यान योग मेडिटेट कर रहे हैं, आप करते रहिए, क्योंकि आपके लाइफ में पॉजिटिव चेंज है। आप स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हैं। यही कारण है कि फ्यूचर का जो कार्ड आया है ना, ये आपको दूर से देख रहे हैं या किसी भी प्रकार से आपसे जेलस हैं, इसलिए क्योंकि आप स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हैं। और ये यही नहीं चाहते थे कि आप पास्ट लाइफ से ही नहीं चाहते थे कि आप स्पिरिचुअली ग्रो करें। यदि आप स्पिरिचुअली ग्रो करेंगे तो ये जो प्रोजेक्शन है वो आपके तरफ असर न करते हुए इनके तरफ बैकफायर हो जाएगा। जय श्री सीताराम जी, जय हनुमान जी, जय माता दी। अद्भुत आज की जो रीडिंग है काफ़ी अद्भुत है। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला। वैसे मैं देख पा रही हूँ कि पिछले कुछ समय से आप में से बहुत लोग जो है काफ़ी स्पिरिचुअल हुए हैं। आप समझ गए हैं कर्मों की शुद्धि को, आप समझ गए हैं कि अवेकनिंग क्या होता है, आप बहुत हद तक समझ गए हैं। और इन चीज़ों को आप काफ़ी पेशेंस, काफ़ी धैर्य के साथ आप इन चीज़ों को डील कर रहे हैं, इन चीज़ों को क्लींजिंग होने दे रहे हैं कि जो कुछ भी है परमात्मा जी की कृपा से है। यही कारण है कि आप अपने गुड कर्मा को बढ़ा रहे हैं, जिसकी वजह से आपके प्रारब्ध के कर्मा हील हो रहे हैं और इस लाइफ में आपके गुड कर्मा का फल आपको मिल रहा है। और प्रोजेक्शन जो भी करें वो प्रोजेक्शन उनके तरफ ही जा रहा है। देखिए यहाँ पर शिव परिवार, नंदी जी की कृपा है, भोले बाबा माता पार्वती जी की असीम कृपा है। जय श्री सीताराम जी, जय हनुमान जी, जय माता दी।